ओम शांति। आज दिनांक 12 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। बाबा आते हैं संगम पर हम बच्चों को अशरीरी बनाने के लिए। अशरीरी बनाने के लिए बाबा हमें कहते, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। 63 जन्मों से तुम देह में रहे, देहधारी को याद किया तो दुख अशांति में ही गिरते चले गए। अब तुम्हें अपने घर वापस जाना है तो खुद को आत्मा अनुभव करो। देही अभिमानी बनने का अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे उतना उतना बाबा के साथ जाने लायक बनोगे, क्योंकि तुम आत्माएं कहती भी थी कि बाबा आओ सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो जितना जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना उतना मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, अब तुम्हें मेरे साथ जाना है। तुम आत्माएं नंगी आई थीं, अब नंगी ही तुम्हें मेरे साथ अपने घर जाना है। तो किसी भी देहधारी से लव नहीं रखना है, लव एक बाप से रखना है। इसीलिए बाबा कहते, मामेकम याद करो। प्रश्न किया बाबा ने, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिसमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्यों को यह टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते हैं क्योंकि इसका अलौकिक जन्म है। बाबा आकर दादा लेखराज को अलौकिक जन्म प्रदान करते हैं, फिर उन्हें ब्रह्मा नाम देते हैं। इसीलिए बाबा कहते, श्री का टाइटल ब्रह्मा को दे सकते हैं क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर सुख चैन की दुनिया में ले चल। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहां दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझदार बनाया है। उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख ही दुनिया कहेंगे, फिर तो दुख की ही दुनिया कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है।
कहते भी हैं, है बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे, गाते भी हैं। फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी हैं जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों को दृष्टि ही, बाबा कहते इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलती है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है, वहाँ तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब हैं। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। दिखलाया भी है भारत की पूंछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो है नहीं। बाबा कहते परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझेंगे। बाबा कहते कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे। कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, जब लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह तो है आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अजुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ, जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना,
फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह है बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज है। मित्र संबंधी के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पार्ट बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापिस चलना है। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, जहाँ सुख शांति दोनों हैं। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं, शांति धाम है। शांति धाम आत्माओं का स्वीटेस्ट होम है। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों को धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना। अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे बाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं। है पतित पावन आओ, याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। यह भी वंडर है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है।
सब एक दो के दुश्मन बनते हैं, बच्चे भी बाप के दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है, और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है, उनका फिर मान कितना रखते हैं। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लेन शांति धाम में भेज देते, बाप का प्लेन देखो कितना बड़ा है, सबके प्लेन खत्म कर देते हैं, सुख धाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, इन आर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते, बाबा इस दादा द्वारा मुख से बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें मत सुनो, रहम दिल बन किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी कर सुनना चाहिए। बाबा कहते हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सूरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते हैं, कोई धूल अंजन लगा देते हैं, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा हैं वह भी समझ जाएं। अल्प और वेद दो अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। यह प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। आया भी भारत में है। समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। भूलो मत, सिमरन करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकलने चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है ना सुननी है।
ज्ञान का ही सूरमा पहनना है। जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना ही सुननी है। ज्ञान का सूरमा पहनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी हो। यह है शुद्ध, बाबा कहते यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। तो ये थे बाबा के महावाक्य 12 जुलाई 2022 के। अच्छा, ओम शांति।